हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि कभी ना कभी हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में आता ही है। और वो क्वेश्चन है कि एसआईपी और लमसम इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजीज में से कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है। अब लेट मी टेल यू, इस चीज़ से रिलेटेड ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बट व्हाट आई ऑब्जर्व कि उनमें से ज़्यादातर वीडियोस में आपको एसआईपी और लमसम इन दोनों ही मेथड्स के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होती, बिकॉज एक इन्वेस्टर के केस में वो यही चूज नहीं कर पाता कि उसको कौन से प्रोज एंड कॉन्स के लिए जाना चाहिए। सो दैट इज वाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे ये कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि एसआईपी और लमसम इन दोनों ही मेथड्स में से एक्चुअली में बेटर कौन सा है और आपको किस मेथड को चूज करना चाहिए। एंड एक्चुअली इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग डेटा भी शेयर करूंगा जो कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के एक बहुत ही कॉमन मिथ को आपके लिए ब्रेक भी करेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आपके लिए एक क्विक डिस्क्लेमर। अगर इस पूरे ही वीडियो की ड्यूरेशन में हम किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह का नाम ले रहे हैं तो प्लीज़ उसे किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उसको हम केवल एक रेफरेंस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक आप कौन से मेथड पे बिलीव करते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, इज इट एसआईपी और लमसम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसआईपी और लमसम इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजीज में मेजर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एसआईपी के केस में जैसा इसका नेम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में हर एक मंथ की एक पर्टिकुलर डेट जो कि आप खुद सिलेक्ट कर लेते हो स्टार्टिंग में ही, उस पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आपने सिलेक्ट किया हो वो कट जाता है और ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। और ऐसे में आपको एक स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता है जहां पर आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के डिफरेंट फेजेस में एवरेज आउट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लमसम की बात करो तो ऐसे में आप एक चंक ऑफ मनी इकट्ठा मार्केट में एक ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हो जब आपको लगता है कि वो मार्केट में सही ड्यूरेशन है। और इसमें आपको फायदा ये मिलता है कि मार्केट के एक बड़े फॉल की ड्यूरेशन में आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। सो टू स्टार्ट आर कैलकुलेशन हम कंसिडर करके चलते हैं कि आपने आज से 5 साल पहले थ्री कैटेगरी ऑफ फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर 10-10 हज़ार रुपए की एसआईपी मंथली स्टार्ट की होती फॉर दिस 5 मंथ्स, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में किस तरीके का भी दिखता। और इसके अगेंस्ट हम ये देखेंगे कि अगर आपने इन्हीं 3 कैटेगरी के फंड्स में 6-6 लाख रुपए शुरुआत में ही लमसम इन्वेस्ट कर दिए होते जो कि आप एसआईपी के फॉर्म में करने वाले हो इन 5 ईयर्स में, तो आपके जो रिटर्न्स है वो किस तरीके के रहते और इनमें से कौन से रिटर्न्स हमें ज्यादा बेटर देखने को मिलते। नाउ टू फर्दर डू आवर कैलकुलेशन, हमने इन तीनों ही कैटेगरीज में से इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड्स में से एक को सिलेक्ट किया है। जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने निपॉन इंडिया को सिलेक्ट किया है, मिड कैप कैटेगरी में हमने मोतीलाल ओसवाल को सिलेक्ट किया है और अगेन पराग पारिक को हमने सिलेक्ट किया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। अब सबसे पहले अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का केस देखो तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करते 5 ईयर्स बैक, तो आज एसआईपी की फाइनल वैल्यू होती 11,37,000 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप उसको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते 6 लाख रुपीज़ 5 ईयर्स बैक, तो उस लमसम अमाउंट आज आपका बन के हो जाता 31,01,000 रुपीज़। अब इसके केस में भले ही आपको लमसम ज़्यादा लग रहा हो, बट अगर आप उसको सीएजीआर टर्म्स में देखोगे तो एसआईपी में आपको जो रिटर्न्स मिले वो 25.88% सीएजीआर के दिखे और वहीं पर जो लमसम के रिटर्न्स मिले वो आपको 38.89% सीएजीआर के दिखे। अब इसके बाद अगर आप मिड कैप पे आओ तो मिड कैप के केस में अगर आप एसआईपी के फॉर्म में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं हर मंथ, तो आपके एसआईपी की फाइनल वैल्यू निकल के आती 12,16,000 रुपीज़। और वहीं पर जो लमसम में इन्वेस्टमेंट करते तो उसकी वैल्यू निकल के आती 28,47,000 रुपीज़। और इसको अगर आप सीएजीआर टर्म्स में देखते तो आपके सीएजीआर टर्म्स में एसआईपी का जो सीएजीआर निकल के आता वो आता 28.72% और लमसम का सीएजीआर निकल के आता 36.54%। और लास्टली अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखो तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपकी एसआईपी की वैल्यू निकल के आती फाइनल 9,85,000 रुपीज़ और वहीं पर लमसम की वैल्यू निकल के आती 21,05,000 रुपीज़। और इसको अगर आप सीएजीआर टर्म्स में देखते तो सीएजीआर टर्म्स में एसआईपी आपको 19.95% सीएजीआर के रिटर्न्स देती और वहीं पर लमसम सीएजीआर टर्म्स में 28.53% सीएजीआर के रिटर्न्स देती। नाउ इस कैलकुलेशन को देख के तो यही लग रहा है कि लमसम के इन्वेस्टमेंट मेथड ने एसआईपी के मेथड को कंसिस्टेंटली काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है अगर आप सीएजीआर रिटर्न्स की बात करो। और ये जो रिटर्न्स है ये तीनों ही कैटेगरी में सिमिलर देखने को मिले कि सिमिलर तरीके से तीनों ही कैटेगरी में लमसम ने सीएजीआर टर्म्स में एसआईपी को बड़े लेवल पर बीट किया है। बट बिफोर आप इस बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन निकालो, अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अब अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को लास्ट 10 ईयर्स के बेसिस पे कर दो, यानी आपने लास्ट 10 ईयर्स पहले इन तीनों ही फंड्स में सेम 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की होती और वहीं पर लमसम में भी साथ में आपने 12 लाख रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए होते इन तीनों ही फंड्स में, तो आज उनका पूरा ही कैलकुलेशन क्या बैठता। तो इसके केस में सबसे पहले अगर आप निपॉन इंडिया का केस देखो तो आपके एसआईपी की जो करंट वैल्यू होती वो 39,29,000 हो जाती
और वहीं पर जो लमसम की वैल्यू होती वो 75,37,000 हो जाती। मोतीलाल ओसवाल यानी मिड कैप के केस में आपकी एसआईपी की वैल्यू 36,74,000 होती और लमसम की वैल्यू हो जाती 56,91,000। और अगर आप फ्लेक्सी कैप के केस में देखोगे पराग पारी, तो एसआईपी की आपकी वैल्यू हो जाती 33,42,000 और लमसम की वैल्यू हो जाती 58,67,000। पर यहाँ पर ट्विस्ट जब आता है जब आप इनके सीएजीआर रिटर्न्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप के सीएजीआर रिटर्न्स देखते तो एसआईपी के सीएजीआर रिटर्न्स बनते 22.42% के और वहीं इसी कैटेगरी में लमसम के रिटर्न्स बनते 20.17% के। इसके बाद अगर आप मिड कैप कैटेगरी का केस देखते तो उसमें एसआईपी के सीएजीआर रिटर्न्स बनते 21.20% के और लमसम के रिटर्न्स बनते 16.84% के। और ऐसे ही अगर आप फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स देखते तो इसमें भी सीएजीआर रिटर्न्स जो है वो एसआईपी के हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 19.46%, और वहीं पर लमसम के रिटर्न्स हमें फ्लेक्सी कैप में 17.20% के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे ही हमने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को 5 ईयर्स से 10 ईयर्स कर दिया तो हमारे जो एसआईपी के रिटर्न्स है वो ज़्यादा बेटर होगा लमसम की कैटेगरी से। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालें? तो देखिए कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि लास्ट 5 ईयर्स के जब हम रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे थे उस ड्यूरेशन में लमसम ने हमेशा एसआईपी को सीएजीआर टर्म्स में इसीलिए आउट परफॉर्म किया बिकॉज आज से 5 साल पहले कोविड का ड्यूरेशन आया था और उस ड्यूरेशन में हमारे मार्केट्स काफ़ी बड़े लेवल पे फॉल हुए थे। और उस बड़े लेवल पे जब मार्केट्स फॉल हुए तो उस लोअर लेवल पे हमारा जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में हो गया। और जब लमसम इन्वेस्टमेंट को मार्केट से किसी बड़े फॉल में किया जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एज कम्पेयर टू एसआईपी। और इसीलिए हमने देखा कि 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में लमसम ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। पर इसी को जब आप लॉन्गर होराइजन में ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स, तो इसमें आपको देखने को मिला कि एसआईपी ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी। और यहाँ मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में देखोगे तो एसआईपी ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। नहीं, हो सकता है अगर आप 15-20 ईयर्स पे जाओ तो आपको रिटर्न्स फिर से डिफरेंट देखने को मिले। तो इसमें कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर आप मार्केट्स को एज एन इन्वेस्टर ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हो कि मार्केट्स में कब फॉल आ रहे हैं और वो फॉल कितने बड़े हो सकते हैं और उस हिसाब से सही ड्यूरेशन में आप लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकते हो, तो उसके लिए आपके केस में लमसम आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे सकता है एज कम्पेयर टू एसआईपी। और वहीं पर अगर आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मार्केट्स कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे जा रहे हैं और वो कितना फॉल होंगे, तो ऐसे में आपके लिए एसआईपी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। नाउ हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करूंगा जो कि आपके लिए इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा मिथ ब्रेक कर देगा। तो देखिए जब भी एसआईपी वर्सेस लमसम की बात होती है तो एंड में कंक्लूजन में लोग आपसे ये ज़रूर बोलते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप ना एसआईपी और ना केवल लमसम फॉलो करो बल्कि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन फॉलो करो, जहां पर आप अपनी रेगुलर एसआईपीज मार्केट में कंटिन्यू रखो और जब भी लेट सपोज मार्केट में 5% या उससे बड़ा कोई ड्रॉप आता है तब आप मार्केट में एक लमसम अपना जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर दो। ऐसे में जो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं वो एसआईपी और लमसम इन दोनों से ही बेटर रहेंगे। तो इस पूरी मेथोलॉजी को कि एक्चुअली में ये वर्क करती है कि नहीं, मैंने इसको बैक टेस्ट किया और मुझे जो रिजल्ट दिखे वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया कि अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी 50 के किसी भी एक मेजर इंडेक्स फंड में 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करता तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरे जो एसआईपी के रिटर्न्स निकल के आते वो निकल के आते 14.58% सीएजीआर के। और वहीं पर अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी को फॉलो करता जहां पर मैं निफ्टी 50 में जब भी मुझे 5% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिलता उस ड्यूरेशन में मैं एक 50,000 रुपीज़ का लमसम अमाउंट अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देता और उसी के साथ मेरी ये एसआईपी जो थी वो भी कंटिन्यू रहती, तो उस ड्यूरेशन में मेरे जो सीएजीआर रिटर्न्स थे आफ्टर 5 ईयर्स वो इंप्रूव होकर केवल 14.62% के होते। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इस इन्वेस्टमेंट की मेथडोलॉजी को अगर हम फॉलो करें कि जब भी मार्केट में ड्रॉप आए तो आप मार्केट में एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उसमें हमारे 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में हमें कोई बहुत बड़ा जो गेन है वो देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अगर आप इस मेथडोलॉजी में थोड़ा सा चेंज ये करो कि जो लमसम अमाउंट आप मार्केट में 5% निफ्टी के करेक्शन पर डाल रहे थे उसको आप करेक्शन के बेसिस पे ना डाल के बल्कि वैल्यूएशन के करेक्शन के बेसिस पे डालो। यानी निफ्टी 50 का जो पीई रेशो है वो मीडियन पीई निकल के आता है 10 ईयर्स का 22। अगर ये मीडियन पीई में 5% आपको करेक्शन देखने को मिलता है तब आप उस करेक्शन के बेसिस पे यही 50,000 रुपीज़ लमसम अमाउंट डालो विथ योर एसआईपी, तो यही जो आपके सीजीआर रिटर्न्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 14.75% के, जो कि आपके रेगुलर 14.58% के जो एसआईपी के रिटर्न्स है उनसे भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। और जो आपके एसआईपी प्लस लमसम के रिटर्न है जहां पर आप करेक्शन के बेसिस पे केवल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि 14.62% के निकल के आ रहे थे उससे भी बेटर है। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अब इन दोनों मेथड में से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.